हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप हेल्दी होंगे और अपने टारगेट की तरफ एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंस और धैर्य के साथ कंसिस्टेंसी से आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी क्रम में हम लोग आज से ROARO प्री किसकी ROARO प्री और जो PCS मेंस लगा हुआ है, तो इन दोनों का माने ROARO प्री और PCS प्री प्लस मेंस दोनों का, ठीक है। वैसे आप सिलेबस देखेंगे तो समझ जाएंगे, बता ही चुका हूँ, अब उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ROARO और PCS का जो प्री और मेंस कॉमन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। RO का पूरा टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे, फिर PCS मेंस का जो टॉपिक दो रह जाएंगे उनको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ी सी बातें और भी ध्यान रखिए कि क्या विलोम को पढ़ते वक्त, माने हम लोग जो लेक्चर अब ये करने वाले हैं उस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो विलोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलोम। विलोम पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ना है आपको। इसमें विशेष क्या ध्यान रखना है, एक तो 360 डिग्री अप्रोच रखनी है। इसका ये मतलब है कि जो 6 के 6 टॉपिक हैं उनसे कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं चीज़ें, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और कुछ बारीकियां हैं जो यहाँ सुनते रहेंगे और प्रीवियस ईयर का लेक्चर जब करा रहा हूँगा उसमें आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकली आप देख पा रहे होंगे। जैसे कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है, आज लेक्चर है पहला तो आप इसको सुन लीजिए। जैसे विलोम, जब आप विलोम पढ़ रहे होंगे तो ध्यान क्या रखना है, क्या क्या, जैसे विलोम में अक्सर जब PYQ कराऊंगा तब आप देखेंगे तो शब्द दो लिखे होंगे A और B ऑप्शन में, एक में थोड़ी सी वर्तनी की अशुद्धि होगी। क्या होगी? वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्धि होगी। माने विलोम तो दोनों होंगे, लेकिन अगर झटके में आप नहीं ध्यान देंगे तो वर्तनी की दृष्टि से माने शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से आप गलत कर देंगे। जो गलती होती है मैं एग्जैक्ट वो बात करूँगा, ठीक है, जो आप अभी मैं सिखाऊंगा अभी PYQ में। तो वर्तनी का ध्यान रखना है पढ़ते वक्त, बराबर सिलेबस छोटा हो जाएगा। दूसरा दो ऑप्शन जैसे A और B में विलोम दोनों ही सही होंगे। अगर कोई क का मान लीजिए एक विलोम होगा, जो उदाहरण से अभी समझेंगे, उसका A और B दोनों ही विकल्प में विलोम सही है होगा। किंतु अगर जो शब्द है वो कैसा है, अगर शब्द जो है तत्सम है, क्या है? तत्सम। देखो कैसे 360 डिग्री पढ़ेंगे हम। अगर तत्सम है तो उसका विलोम भी मोस्ट अप्रोप्रिएट पहला आंसर क्या आप टिक करेंगे? तत्सम। अगर वो सही नहीं है, माने वो ऑप्शन में नहीं है, दिन तद्भव। जैसे उदाहरण के लिए एक बता देता हूँ, फिर हम लोग PYQ में कराएंगे। जैसे अगर पूछ ले आभ्यंतर, जैसे पूछ ले आभ्यंतर, ठीक है, आभ्यंतर माने अंदर, तो इसका विलोम देगा एक बाहर और एक बाह्य। लेकिन अब आपको ध्यान रखना क्या है कि अगर आभ्यंतर जो है तत्सम जैसा शब्द है, दिन बाहर तद्भव शब्द है, इसलिए बाहर तद्भव शब्द नहीं टिक करेंगे, बल्कि आभ्यंतर का वाह पहले प्रायोरिटी। अगर वाह ऑप्शन ना होगा दिन बाहर सही होगा। अब ध्यान से समझना, वहाँ अक्सर यही होगा, ये नया ऑप्शन में दिया हो तो आप ये मत कहना कि यार इसका आंसर सही नहीं है, इसे आप लगाना, क्योंकि वहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सही माने जाते हैं। ऐसा आपको PYQ में मैं आपको समझाऊंगा। तो बस इसके आगे हम लोग आज से अब हम लोग कंप्लीट करेंगे कंटिन्यूटी के साथ, जैसा कि मैंने आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दिया। अगर मैंने टच कर दिया देन वाइंड अप करूँगा, और विद इन टाइम माने कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, जैसा पॉलिटी मैंने कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, विलोम शब्द एक एक करके पढ़ते हैं लेक्चर 1 में। देखो जो बहुत ही आसान हैं उनको मैं नहीं राइट करूँगा, और जो ठीक ठाक हैं, जो पेपर में आते हैं, जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन्हीं को शामिल किया हूँ, ठीक है। आज तो पहला लेक्चर था,
इसीलिए सारी किताबें एक साथ नहीं कंपाइल कर रहा था, जबकि अब नेक्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट में क्रम से मिलेगा और आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए तो पहला आप देखिए अनुरक्ति का विलोम। इधर क्या लिखे हैं, इधर लिखे हैं शब्द और इधर क्या लिखे हैं विलोम। इधर क्या लिखे हैं शब्द और इधर क्या लिखे हैं विलोम। ठीक है, थोड़ी सी साइज सही कर लेते हैं, देखें अब कितना एरो लगता है, बिल्कुल ठीक। तो चलिए अनुरक्ति का क्या होगा विलोम विरक्ति, और अनुरक्त का क्या होगा विरक्त। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त, अनंत का शांत। अगर बड़ा सा लिखा आपने तो गलत, अगर बड़ा शांत ऑप्शन में है और ये शांत है, अब यही सिखाना है जो आप सच में कैसे आप 60 में 60 लाएंगे। तो ये शांत अनंत का विलोम ये वाला शांत होगा, ये वाला शांत नहीं, वो समझ गए ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ओके ठीक। चलिए तो अनंत का विलोम शांत होता है, और क्या होता है अनंत माने बिना सीमा के, तो उसका ससीम होता है जिसकी सीमा हो, और एक अंत माने अंत भी एक इसका विलोम है। अवलंब का क्या होता है, अवलंब का निरालंब। अवलंब का क्या होता है निरालंब, ठीक है, अवलंब का निरालंब। अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त, अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त। अर्पित का ग्रहित, अर्पित का ग्रहित। अर्पित समझते हैं ना, अर्पण, अर्पण माने, अर्पण माने अर्पित माने देना, और ग्रहण करना माने प्राप्त करना। तो अर्पण का ग्रहण और अर्पित का ग्रहित, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कटा हुआ सा है ना यहाँ पे, वहाँ पर लिखा है गृहीत, जबकि गृहीत का विलोम क्या होगा, गृहीत एक विशेषण हो जाएगा, तो गृहीत का विलोम जो है त्यक्त होगा, ओके। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अर्पित का ग्रहित, अर्पित का ग्रहित। अतिथि का आतिथ्य, अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे। और आतिथेय का मतलब जो उनकी सेवा करता है, तो अतिथि का आतिथेय। अंदर का बाहर। अब यहाँ पर देखिए अगर विलोम में अंदर, अंदर कैसा है, अंदर एक तत्भव शब्द है, कैसा है तत्भव शब्द है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या होगी पहले तत्भव, जबकि इसका विलोम वाहे भी होगा, किंतु अगर बाहर ना हो तब, क्योंकि ये अंदर क्या है तत्भव है, इसलिए इसका प्रायोरिटी में विलोम पहला क्या होगा तत्भव ही होगा, माने बाहर होगा, अगर वो ना हो तब वाहे। क्लियर होगी बात, यही सीखना है आपको, अंदर का बाहर। ये लिखा ही हूँ केवल समझाने के लिए। अभिमानी का निराभिमानी, पहला लेक्चर है, आप रिलैक्स होकर के ऐसे एज ए ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, जहाँ पर सजेशंस आपको देखना है क्या ध्यान रखना है मुझे और भी क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा, निरंतर इम्प्रूवमेंट भी होगा, ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ। आप भी सजेस्ट करिएगा कमेंट के माध्यम। आमिष, आमिष और शामिश, अक्सर ये गलती होती है, बहुत लोगों से गलती होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आमिष वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द में भी। आमिष का क्या मतलब होता है, आमिष और शामिश माने मांस सहित, तो आमिष और शामिश एक ही शब्द हैं, इसीलिए उसका विलोम होता है निरामिष, बिना मांस के, माने मांस से संबद्ध न हो। आवरण, आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण। आवरण एक तरीके से ढका हुआ और अनावरण माने ओपन। कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस चीज़ का अनावरण किया गया? तो अनावरण किया जाता है, आप देखेंगे उस मूर्ति पर क्या है, बाहुबली तो देखा ही होगा ना, बल्लाल क्या करता है, वो बाहुबली उस मूर्ति पर से क्या है, तो जैसे वो मूर्तियाँ ढकी होती है ना कपड़े से, उनको हटाया जाता है, रिमोट से पर्दे को हटाया जाता है, तो अनावरण माने उसे ओपन किया जाता है, जो ढका हुआ उसे खोला जाता है। तो आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण। अनुराग का विराग, अनुराग का विराग। अधम का, अब देखो सीखने के लिए ही ये सब ऐसे आप रटोगे,
लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे 360 डिग्री पढ़ेंगे। अधम, अधम जानते हैं क्या है? अधम किसकी पर्यायवाची, ये पर्यायवाची है। क्या है ये? पर्यायवाची। आप अधम माने देखेंगे तो नीच, अधम माने नीच, दुष्ट, नीच, दुष्ट, खल, ठीक है, नीच, दुष्ट, खल, इस तरीके से पर्यायवाची शब्द है और उसी पर्यायवाची शब्द का ही विलोम पूछ रहा है। तो अधम माने क्या है? नीच, निकृष्ट, दुष्ट, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अच्छा माने श्रेष्ठ और उत्तम। इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप पर्यायवाची को अच्छे से करेंगे तो विलोम तो 3000 रट सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची अगर अच्छी है तो 3000 में से 1000 आपके काम की है, क्योंकि बाकी सारी पर्यायवाची से ही बने होते हैं। आपको मैं सिखा भी दूंगा। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है वो क्या आता है, वो ध्यान रखिएगा, विग्रह। क्या आता है? सबसे ज़्यादा जो पेपर में आता है अनुग्रह का विग्रह आता है, जबकि इसका विलोम और क्या है? दंड भी है। क्या है? दंड भी है और कोप भी है। दंड भी और कोप भी। आग्रह का क्या होता है? आग्रह का अनाग्रह भी होता है, लेकिन जो पेपर में कई बार आया है जो आपको रटना है प्रायोरिटी में, वो दुराग्रह। आग्रह का क्या याद रखिए? दुराग्रह, पेपर के लिहाज से दुराग्रह, बाकी और क्या होता है? अनाग्रह। ओके। आलोक का तिमिर, यहाँ पर भी आलोक क्या है? ऐसे रटते रहो आप पागलों की तरह, या तो पर्यायवाची पर भी अच्छा पकड़ करिए। आलोक किसका पर्यायवाची है? आलोक प्रकाश का है। किसका है? प्रकाश का है। तो प्रकाश, अगर आलोक प्रकाश की पर्यायवाची है तो उसके जितने भी विलोम होंगे प्रकाश के अपोजिट माने अंधकार के, जैसे तम, तमिर, तिमिस्रा, ध्वांत, ठीक है, तम, तिमिर, तमिस्रा, ध्वांत, अंधकार, ये सब किसकी पर्यायवाची है? अंधकार के। तो आप, हमने जैसे पर्यायवाची भी अच्छे से रटा है तो इसीलिए हमारे लिए आसान है, तो आप भी रट सकते हैं। तो इस तरीके से आलोक का क्या हो जाएगा? तिमिर और अंधकार दोनों। ठीक। आभ्यंतर, आभ्यंतर का क्या होगा? वाह, आभ्यंतर माने अंदर, उसका वाह। आदिष्ट का निषिद्ध, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आया है। ठीक है, ये वाला बहुत बार आया है पेपर में, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में भी दिखाएंगे। आदिष्ट का निषिद्ध। ठीक। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। आगामी का विगत, आगामी का विगत। आगामी माने जो आने वाला है, विगत माने जो जा चुका है। ये शब्द आप कहाँ पढ़ोगे? जो शुद्ध अशुद्ध में जो वाक्यांश का शुद्धिकरण है उसमें मुझे दिल्ली, राधा कल दिल्ली गई, विगत कल में दिल्ली जाएगी, ऐसा होगा। तो विगत माने पीछे, तो फिर जाएगी कैसे भविष्य में, वहाँ पढ़ेंगे आप। आगे देखिएगा, आर्ष का अनार्ष, आर्ष का अनार्ष। ठीक। आर्ष का अनार्ष। आपत्ति का अनापत्ति। इति का अथ, इति का अथ। उन्मीलन का निमीलन, ये बहुत आता है, उन्मीलन का निमीलन। और गलती क्या होती है इसमें? ऑप्शन क्या रहता है जानते हैं आप? उन्मीलन का ठीक ऑप्शन में रहेगा रोपड़, और यही गलती होती है। उन्मीलन का निमीलन होता है, रोपड़ किसका विलोम होता है? तो उन्मूलन का। किसका होता है? उन्मूलन। किसका होता है? उन्मूलन। ठीक है। ओके। जैसे आपने सुना होगा कि भारत सरकार का लक्ष्य जो है 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना। तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, उसे जड़ से समाप्त करना। तो समाप्त करने का ही पर्यायवाची माने अपोजिट क्या होगा? रोपड़ माने लगाना। समझ गए? तो उन्मीलन का उन्मीलन का विलोम निमीलन और उन्मूलन का रोपड़। उद्धत का विनत, उद्धत का विनत। उद्धत भी पर्यायवाची में पढ़ेंगे आप। उद्धत को भी कहाँ पढ़ेंगे आप? पर्यायवाची में, जिसमें उच्छृंखल माने जो है आप पढ़ेंगे उद्धत का विनत।
विनत माने विनम्र, उत्थित का पतित, उत्थित माने एक तरीके से उत्थान, उत्थान का क्या होता है, पतन होता है, तो उसका विशेषण क्या हो गया, उत्थित, उत्थित का विशेषण पतित। समझ गए ना। तो ये विशेषण विशेष से भी संबंधित होते हैं। आप सब जब 360 पढ़ने लगेंगे कुछ लेक्चर में तो आपको सच में समझ में आएगा, मजा आएगा। उदार का, उदार का अनुदार, उदार का अनुदार तो सब कर लेंगे, लेकिन अगर कृपण आए तो याद रखना। उदार का मतलब होता है जो सहजता से, जिसका हृदय नॉर्मल हो, सहजता से कुछ देता होता हो। कृपण माने एक तरीके से कंजूस होता है, इसलिए इसका विलोम कृपण भी होता है। अनुदार तो आता नहीं है, आएगा भी तो कर लेंगे। उत्तेजित का क्या होता है, शमित, उत्तेजित का शमित, जैसे समन माने आग लगती है तो उसका शमन माने उसे बुझाना, तो वही उत्तेजित का शमित। और यहाँ देखिए उत्तेजित का शांत, देख रहे हैं कि नहीं कितना माइन्यूट सा अंतर है। अगर यही शांत अभी अभी पढ़ा है, अगर यही शांत ये लिखा हो तभी किसका विलोम हो जाएगा, बोलिए जल्दी, अभी अभी पढ़ा है अनंत का, अनंत का विलोम ये वाला शांत है और उत्तेजित का विलोम ये वाला शांत। समझ गए ना, यही बारीकी ध्यान रखना है, तभी 60 में 60 आप लाएंगे। उदयाचल का अस्ताचल, उदयाचल का अस्ताचल, ये कहाँ आप फ्यूचर में कहाँ पढ़ेंगे, उदयाचल और अस्ताचल माने वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदित होता है वो उदयाचल होगा, और जिसके पीछे जाकर के क्या हो जाएगा, अस्त होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, अस्ताचल। आज अंचल माने पर्वत होता है, तो उदय जिस पर्वत के सामने पीछे से हो तो उदयाचल और अस्ताचल। समझ गए। तो ये सब 360 पढ़ो, सब पर्यायवाची में कहाँ आएगा, वो सब कहाँ आएगा, ये सब जानते रहेंगे। आगे देखिएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा या क्या ध्यान रखना है और भी क्या अच्छा किया जा सकता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि माने जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि माने जहाँ बरसात बिल्कुल ना हो। अमर का मर्त्य, यहाँ गलत क्या होता है, जैसे जीवन का मरण, जीवन का मरण होता है, लेकिन अमर का मर्त्य, मरण नहीं, अमर का मर्त्य। अमित का परिमित, अमित माने जिसे मापा न जा सके, तो अमित, और परिमित माने जिसे मापा जा सके, मापा तोला जा सके। आकुंचन, आकुंचन का प्रसारण, आकुंचित होना माने एक तरफ इस तरीके से, ये है आकुंचन। प्रसारण क्या होगा, इस तरीके से आकुंचन का प्रसारण। समझ गए। तो आगे देखिएगा, आवाहन का विसर्जन, देवी का नवरात्रि के पहले दिन क्या करते हैं आप, आवाहन करते हैं, ठीक है, और 9वें दिन के बाद उनकी मूर्ति का क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। आबाल का क्या होगा, वृद्ध होता है। ईश्वर का जीव, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ईश्वर का क्या होता है, जीव, ईश्वर का जीव, क्लियर, ईश्वर का जीव, ठीक। इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट। उन्मूलन का रोपण बता दिया। आगे देखिए, आक्रामक का, आक्रामक का आक्रामित, आक्रमित, आक्रामक का आक्रमित भी होता है और आक्रांत भी होता है, आक्रामक का आक्रांत भी होता है, ठीक है। आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण हुआ हो, और जो करता है वो तो आप जानते हैं आक्रांता कहते हैं उसको, बस यही शब्द है। आकीर्ण का विकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण, आकर्षण का विकर्षण और अनाकर्षण दोनों होता है। आकंपित, आकंपित का निष्कंप, आकंपित का निष्कंप। आराध्य का दुराराध्य, आराध्य का दुराराध्य, ध्यान से देखिएगा, दुराराध्य। आमुष्मिक का लौकिक, आमुष्मिक का लौकिक, लौकिक, आमुष्मिक का लौकिक। अधर्म का, अधर्म का धर्म नहीं, अधर्म का सधर्म, अधर्म माने बिना धर्म का, सधर्म माने धर्म सहित। अनुदित का अननुदित, अनुदित का अननुदित। अपेक्षा का उपेक्षा,
अपेक्षा उपेक्षा, आपसे किसी काम की अपेक्षा है माने आपसे करने की उम्मीद है, लेकिन आपने किसी मेरी बात को सुनने की उपेक्षा किया, मेरी उपेक्षा किया माने आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उपेक्षा। अवर का प्रवर, अवनत का उन्नत, अवनत का उन्नत, अवनत माने पतन होना। अवलंब का निरालंब, अवलंब का निरालंब। अशक्त का सशक्त, अशक्त का सशक्त। अनाथ का शनाथ, अनाथ का नाथ मत लगाइए, अनाथ का शनाथ, नाथ सहित। अठाना पुगाना, ये भी आया हुआ है, अठाना का पुगाना। असूया का अनसूया, अशन का अनशन। आधार का लंब, आधार का लंब, या फिर क्या होता है आधेय, आधार का आधेय। आद्य का अंत्य, आद्य का अंत्य, ठीक है। आदि का अंत होता है लेकिन आद्य का अंत्य, ठीक। आदृत का अनादृत, आदृत का अनादृत। आदृत माने जिसका आदर किया गया वह आदृत है, लेकिन अनादृत जिसका अनादर किया गया तिरस्कृत है वो, ठीक है। आवृत्ति का, आवृत्ति का अनावृत्ति कहा गया, आवृत्ति का अनावृत्ति। अच्छा, आवृत्ति माने, आवृत्ति माने क्या होता है, आवृत्त माने, आवृत माने ढका हुआ, अनावृत जो है खुला हुआ। ओके, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग 60 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग कंटिन्यूटी के साथ अगले लेक्चर में देखेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मैं खुद भी उसमें आगे बढ़ूंगा, जैसे और भी क्वेश्चन को शामिल किया जा सकता है क्योंकि ये 22 मिनट का है। ओके, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, जिन 3 किताबों का 4 किताबों का रेफरेंस मैंने बताया, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, ठीक है, लिख करके मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। और आप बहुत अच्छे 60 में 60 लोग लाते हैं, प्री और मेंस दोनों में भी आरओ में लाते हैं, तो आप आराम से ला सकते हैं, लाएंगे आप भी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।